एक कहानी है मधुपुर की। बेटी, किसी की बातों में ध्यान मत देना और अच्छे से पढ़ाई करना। दुनिया बहुत खराब है बेटी। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और मन से पढ़ाई करती हूँ। मीनू की बेटी गुलाबी स्कूल जाती है। देखते देखते ये बेटी मेरा कितना बड़ा हो गया और मेरे पास रुपया भी नहीं है और इसे शादी भी देना होगा। बहुत चिंता हो रही है। मीनू की बेटी गुलाबी स्कूल पहुंच जाती है। मीनू के पीछे गांव का अमीर पक्षी उल्लू सेठ का बेटा पड़ जाती है। गुलाबी, गुलाबी, मैं तुम्हें एक बात कहनी चाहती हूँ। क्या बात है? बोलिए। यहाँ पर नहीं बोलूंगी, थोड़ा बाहर चलो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आपको क्या बात है यहीं पे बोलना पड़ेगा, सबके सामने बोलिए। अरे चलो ना बाहर थोड़ा। तब मीनू की बेटी गुलाबी बाहर आती है। अब बोलिए, क्या बात है? गुलाबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें शादी करनी चाहती हूँ। और कुछ मत बोलिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। मैं किसी के साथ प्यार नहीं करूंगी और मेरा मम्मी जो करेगा वही बात मैं मान लूंगी। और तो और, आप लोग अमीर हैं, हम लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं हो सकता ये कभी। गुलाबी, गरीब और अमीर कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही सच है। मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए, मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है। मैं ये सब बात कभी नहीं मानूंगी, आप चला जाइए। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब गुलाबी अपना क्लास में चला जाती है और जब छुट्टी हो जाती है घर चला आती है। इस तरफ गौरी कपड़ी के घर एक चिड़िया आती है। तुम्हारा नाम गौरी है? हाँ, मेरा नाम गौरी है। क्या बात है? बोलती है, मेरा एक बेटा है, तुम उससे शादी करवा दोगी तो मैं तुम्हें इतना सारा रुपया दूंगी। ओह, ऐसा बात है, मैं करूंगी ये काम। मेरा बेटा कुछ बोल नहीं पाती है और तो और कुछ काम नहीं करती है। ये सब संभालने के लिए तुम्हें मैं रुपया दूंगी। तुम्हें शादी करवा देना पड़ेगा किसी चिड़िया के साथ। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सिर्फ आपको ये सब रुपया देना पड़ेगा। और एक बात, मेरा बेटा के लिए दहेज भी लेना है। आपको दहेज भी चाहिए? ठीक है, लेकिन जितना दहेज देगी उससे आधा दहेज मैं लूंगी। पहले ये बात को आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा बेटा का जितना दहेज होगी उससे आधा दहेज मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा बेटा का पति ढूंढो। तब गौरी का भी मीनू चिड़िया के घर आती है। मीनू, मीनू, तुम्हारे लिए एक सुसंबाद ले आई हूँ। क्या बात है दीदी, बोलिए। तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा सा सामान लेके आई हूँ। चिड़िया बहुत अच्छा है और अमीर भी है। क्या करती है लड़का? कुछ नहीं करना पड़ेगा उसे, बहुत सारा जमीन जायदाद है उसका। तुम सिर्फ एक बार के लिए अपना बेटी को शादी दिला दो उससे, बस काम बन गया तुम्हारा। तुम्हारे बेटी के साथ साथ तुम्हारे भी नसीब खुल जाएगा। अमीर घराना के हैं वो, अमीर घराना के हैं, लेकिन ज्यादा दहेज मांगेगा तो मैं दे नहीं पाऊंगी। अरे बुड़बक, जानती हो अमीर घराने के लड़के ज्यादा दहेज लेगा ही लेगा। और तो और, एक बार शादी देने से 2 साल दहेज वापस आ जाएगा किसी भी तरह। अरे इतना अमीर सगाई को ले आई हूँ और तुम बात करते हो दहेज की। तुम्हारा नसीब अच्छा है और तुमसे मेरा दोस्ती अच्छा है, इसलिए लेके आई हूँ। तुम तो दहेज के पीछे पड़ा हुआ हो। दहेज देना ही होगा तब शादी होगा, नहीं तो नहीं। मीनू चिड़िया सोचती है अमीर घराना का चिड़िया है और वो तो गरीब है, किसी भी तरह दहेज दे ही देगी। ठीक है दीदी, मैं दहेज दे दूंगी, आप इंतजाम कीजिए। पहले ही बोल देती हूँ, 5 लाख रुपए चाहिए उसको और कल ही दिखाने के लिए ले आऊंगी। ठीक है, कल ले आइए, मैं दे दूंगी। दूसरे रोज गौरी का भी गुलाबी को दिखाने के लिए ले आती है और देख के चला जाती है। शादी का दिन ठीक होती है। मीनू, अगला 10 तारीख को तुम्हारा बेटी की शादी है और इसके लिए तुम्हें 5 तारीख के आगे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है दीदी, आप चिंता ना करें, मैं 5 लाख रुपया किसी भी तरह जुगाड़ करके दे दूंगी। गौरी का भी घर चला जाती है। बेटी, तुम्हारी शादी के लिए 5 लाख रुपया चाहिए और मेरे पास है भी नहीं। अब कैसे मैं जुगाड़ करूं? आपके पास इतना सारा रुपया नहीं है तो आप क्यों मंजूर हुआ किसी गरीब पक्षी के साथ मेरा शादी दे देती? बेटी, हो ही जाएगा किसी तरह। वो जो एक जमीन है मेरा, उसको बेच दूंगी, उसी से निकल जाएगा। तुम घर पे रहा करो, मैं सेठ के घर जाती हूँ। मीनू चिड़िया सेठ के घर जाती है। सेठ जी, आपका मदद चाहिए मुझे। क्या मदद करूं मैं? बोलो मीनू। सेठ जी, अगला 10 तारीख को मेरा बेटी का ब्याह है और उसके लिए बहुत सारा दहेज लगती है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जमीन है उसे बेच दूं
उसको खरीद ले। ठीक है मीनू, चिंता नहीं है, मैं खरीद लूंगी। गुलाबी का शादी का बात ये सेठ का बेटा सुनती है, क्योंकि ये तो उससे प्यार करती है। कितनी मांगती हो तुम? 5 लाख चाहिए मुझे, आप थोड़ा कृपा कीजिए। लेकिन उस जमीन का दाम तो ज्यादा नहीं है, 4 लाख होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, 5 लाख ही चाहिए मुझे, आप मुझे मदद कीजिए थोड़ा। पिताजी 5 लाख रुपया ही दे दीजिए उनको। समझ लीजिए आपका ही एक बेटी का शादी हो रही है। तुम भी देने बोलती हो बेटा? ठीक है, ये लो मीनू, तुम्हारा 5 लाख। सेठ जी, शादी का दिन 10 तारीख है, आप भी जाइएगा और बेटा तुम भी जाना। ठीक है, मैं मेरे पिता के साथ आपकी बेटी की शादी देखने जाऊंगी। मीनू चिड़िया रुपया लेके घर आती है। सेठ की बेटा, पिताजी एक बात बोलनी चाहती हूँ आपको। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, मैं उनकी बेटी गुलाबी को बहुत प्यार करती हूँ और गुलाबी को बोला भी था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन वो चिड़िया बोलती है कि हम लोग अमीर है और वो लोग गरीब है, इसलिए वो इसमें राजी नहीं है। अरे बेटा छोड़ो, उसकी शादी हो रही है, होने दो। हाँ पिताजी, मैं मान लिया हूँ और इसलिए आपको 1 लाख देने के लिए बोला हूँ। पिताजी शादी के दिन जाएंगे। ठीक है बेटा, जाएंगे दोनों। 10 तारीख को शादी के दिन शादी में बैठती है सब। पंडित बोलती है, बोलो बेटा ओम। लेकिन दूल्हा कुछ नहीं बोलती है। बोलो बेटा ओम। समय चुप रहती है, लेकिन दूल्हा फिर से कुछ नहीं बोलती है। अरे बेटा सुनाई देती है तुम्हें क्या? बोलो ओम। लेकिन फिर से वो दूल्हा कुछ नहीं बोलती है। अरे ये दूल्हा कुछ नहीं बोलती है, कैसे शादी होगा? तब हलबली मच जाती है। सबको मालूम पड़ जाती है कि दूल्हा बोल नहीं पाती है। गौरी दीदी, ये क्या हो रही है? दूल्हा क्यों नहीं बोलती है? मीनू चिंता मत करो, वो काल गरम चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उसके मुंह में चुभ गई है। तब उल्लू सेठ बोलती है, गौरी ज्यादा सियाना बनने की कोशिश कर रही हो। कोई चाय पिएगा गरम गरम, उसका मुंह चुप जाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। सब जान जाती है कि वो चिड़िया बोल नहीं पाती है। गौरी दीदी, मेरा बेटी के साथ इसका शादी नहीं होगा, आप मेरा 5 लाख रुपया घुमा दीजिए। तब दूल्हा की माँ बोलती है, ठीक है, मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करेगा। मेरा बेटा है बूढ़ा, मेरा बेटा नहीं बोल पाती है। शादी दिलवाना है तो दो, नहीं देना तो नहीं दो, लेकिन 5 लाख रुपया मैं नहीं घुमाऊंगी। देखती हूँ तुम कैसे नहीं घुमाती हो। अभी तुम्हें 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तब वो चिड़िया सेठ के बात सुन के डर जाती है। ठीक है सेठ जी, ठीक है, दे देती हूँ, माफ कीजिएगा। तब 5 लाख रुपया मीनू को मिल जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ रे। अब क्या होगा? बेटी तुम्हारा नसीब में क्या है? ये क्या हो गया? तब उल्लू सेठ को याद आती है कि उसका बेटा बहुत प्यार करती है। मीनू मत रो मीनू, मेरा बेटा तुम्हारा बेटी से शादी करेगा, तुम क्या दोगी? क्यों नहीं दूंगी सेठ जी, आप तो हमारा गांव का सेठ है और मैं एक गरीब चिड़िया। तब उल्लू सेठ का बेटा और मीनू चिड़िया के बेटी की शादी हो जाती है। इसी तरह एक प्रेमिक को एक प्रेमिका को मिल जाती है। एक कहानी है दामनपुर की। एक ही दिन तोता राजा। कालू कौआ, आज से तुम मेरा मंत्री हो। आज से इस जंगल की सारी पक्षियों का देखभाल करने की दायित्व मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से तुम इस जंगल का सब कुछ का ख्याल रखोगी, ये मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रही हूँ। जो आज्ञा राजा साहेब, मैं आपकी सारे बात सुनूंगी और इस जंगल की सब पक्षियों का अच्छा से देखभाल करूंगी। मैं आज से आपका हुक्म का गुलाम हूँ। तब राजा जंगल में ये बात ऐलान कर देती है। सुनो सुनो सुनो, ये जंगल के सारे पक्षियों, मैं सबको ऐलान करने आई हूँ कि हमारा नया मंत्री हुआ है कालू कौआ। आज से ही कालू कौआ सबका देखभाल करेगा। मैं इसके ऊपर एक सौंपती हूँ। मैं इस सिद्धांत को लिया हूँ जंगल के सारे पक्षियों को सुख में रखने के लिए। सब पक्षियों को ये बोलती हूँ कि यदि किसी का समस्या और संकट आए तो हमारे मंत्री कालू कौआ को ऐलान करे। हमारे मंत्री कालू कौआ को ये संवाद दे। दूसरे दिन कालू जी, आप तो खुशी ही खुशी हमारे संसार में आएगा। हाँ गौरी, आप तो हमारा जीवन में खुशी आ गया है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, तब भी हमारा घर अनाज आ जाएगा। कालू जी,
कहती हूँ कि आज चलो वो जो कबूतर है ना उनके मिठाई की दुकान में जाती है और फ्री से मिठाई खाती है, क्योंकि आप तो मंत्री हो और सब कुछ देखने का दायित्व आपके ऊपर है, इसलिए आपको तो सब डरेंगे ना, जाएंगे और कबूतर की दुकान से मिठाई खा लेंगे। हाँ गौरी, क्यों नहीं, चलो जाती है। तब गौरी और कालू कबूतर की दुकान में जाती है। कबूतर भैया, ये जो सादा वाला मिठाई है ना, हम दोनों को खाने के लिए दो। कालू जी, इसका कीमत बहुत है, एक मिठाई के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अरे तुम हमारा जंगल में रह के तुम मुझसे कह रही हो कि एक मिठाई का 5 रुपया होता है? 1 भी रुपया नहीं दूंगी, मिठाई दो। ओह, तो आप फ्री में मिठाई खाने आई हो, मैं नहीं दूंगी आपको। तुम जानती हो ना, मैं राजा का मंत्री हुआ हूँ। जानती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे राजा आपको मंत्री बनाई है, ऐसे फ्री में मिठाई खाने के लिए नहीं। आपको मंत्री बनाई है हम लोगों को देखने के लिए, और मैं आपके साथ कोई गलती नहीं किया हूँ, मैं अपना मिठाई का दाम मांग रही हूँ आपके पास। तब कालू कौवा सोचती है, एक कबूतर यदि राजा साहिब को बोल देगा तो मैं फंस जाऊंगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। गौरी, यहाँ से चलो, इसका मिठाई नहीं खाना है, देख लूंगी मैं इसे बाद में। ठीक है, आप जाइए, मैं भी देख लूंगी आपको। तब गौरी और कालू कौवा चला जाती है। दूसरे दिन कालू जी, काल तो कबूतर मिठाई खाने नहीं दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज चलो वो जो मिनी चिड़िया है ना उनके घर जाती है और कुछ खा के आती है। हाँ गौरी, तुमने सही कहा है, मैंने भी सुना है कि मीनू चिड़िया के घर बहुत सारा अनाज है। मैं जाती हूँ और अनाज लेके आती हूँ। तुम्हें नहीं जाना होगा, मैं अकेले जाऊंगी। तब कालू कौवा जाती है। कालू भैया, आप हमारे घर, क्या बात है अचानक? मीनू, मैं तुम्हारी अच्छे के लिए आया हूँ। तोता राजा ने एक ऐलान किया है, तुम सुना हो क्या? कैसा ऐलान कालू भैया? मैंने तो नहीं सुना है, बोलिए ना। राजा ने बोला है कि जंगल में अनाज कम होते जा रही है, इसलिए हर पक्षियों का एक एक बच्चा रहेगा, बाकी सबको मार दिया जाएगा। और तुम्हारा घर तो 2 बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक संवाद देने आई हूँ। हमारी तोता राजा ऐसा ऐलान किया है कालू भैया, अब क्या होगा? मेरा तो 2 बेटा है, मैं कैसे इन दोनों को बचाऊंगी? अब क्या होगा कालू भैया, कोई उपाय बताओ। मीनू, मैं इस राजा का मंत्री हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा को बचा भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कालू भैया, क्या काम बोलिए ना, मैं करने के लिए राजी हूँ। कालू भैया बोलिए ना। तुम्हारे घर में जितना अनाज है, उस अनाज के आधा हिस्सा मुझे दे दो, मैं राजा को समझा दूंगी किसी भी तरह। कालू भैया, मैं मेरा अनाज का आधा हिस्सा आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरा इस 2 बच्चा का कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मीनू, मेरे ऊपर तुम यकीन करो और तुम्हारा आधा अनाज मुझे दे दो। तब कालू कौवा आधा अनाज लेती है और लेके घर चला आती है। बाप रे, इतना सारा अनाज! अब तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे। कितनी खुशी मिल रही है कालू जी। आ गौरी, आओ देखो हम दोनों कैसे जंगल में अमीर बनता है दिन में दिन। अब तो खुशी ही खुशी मिलेगा गौरी, देखो अब कैसे क्या होती है। कालू जी, जिस दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारा अनाज होगा, तब हम दोनों इस राजा को छोड़ के, इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल चला जाएंगे। नहीं तो तोता राजा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। हाँ गौरी, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तोता राजा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। गौरी, तुम घर पे रहो, मुझे राजा ने बुलाया है, कोई काम होगा, मैं जाती हूँ। तब कालू कौवा राजा के घर जाती है। राजा साहेब, मैं आपके पास हाजिर हूँ। कालू कौवा, मैंने सुना है कि जंगल में अनाज का संकट हुआ है, इसलिए मैं कुछ अनाज देने के लिए बोल रही हूँ। ये जो थैला देख रही हो, इसमें बहुत सारा अनाज है, तुम इसे ले जाओ और जिसके घर में अनाज का संकट है उसे जाके दे दो। जो हुकुम
राजा साहेब मैं अभी जाती हूँ। तब कालू कौवा थैला लेके अपना घर आती है। गौरी देखो, हमारी तो अब नसीब ही खुल गया है। अनाज पे अनाज गौरी, खुशी पे खुशी आ रही है। देखो, इतने सारा अनाज आपको कहाँ मिला? राजा ने सुना है कि जंगल में अनाज का संकट हुआ है, इसलिए इतना सारा अनाज दिया और बोला कि जिसके घर अनाज का संकट है उसे जाके दे दो। अब मैं इस अनाज से कुछ अनाज पक्षियों को दूंगी और सब घर पे रख दूंगी। नहीं, मैं आपको ऐसा काम नहीं करने दूंगी। मैं इस थैला को ले जाती हूँ मेरा पिताजी का घर और वहाँ पे रख देती हूँ, और उस अनाज से कुछ अनाज मेरा माँ बाप को खाने देंगे और बाकी सब अनाज हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे ले आएंगे और खाएंगे। हाँ गौरी, तुमने तो सही बुद्धि लगाया है। हाँ, तुम इस थैला को अभी ले जाओ और दे के आओ, लेकिन इस थैला को ऐसे नहीं ले जाना, इसके ऊपर कुछ दे के ले जाना। तब गौरी कौवी थैला को ले जाते हैं अपने पिता के घर। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में घूमने जाती है और मीनू चिड़िया अंगूर के झोंका से अंगूर खा रही थी। अरे मीनू, तुम अंगूर तोड़ के अंगूर खाते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि राजा ने अंगूर खाना मना किया है? मैं अभी राजा के पास जाऊंगी और शिकायत कर दूंगी। अरे कालू भैया, मैं तो कितना ढूंढ ढूंढ के इस अंगूर को पाया हूँ, और कब राजा ने अंगूर खाने मना किया है? तुम मुझसे मुंह चला रही हो और राजा साहिब की बातों को टल रही हो। तुम्हें तो अच्छा सीख देगा राजा। रुको, मैं अभी जाके शिकायत कर देती हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करो। ये अंगूर आप ले लीजिए और राजा साहिब को ले जाके दे दीजिए। मैं सिर्फ 2 ही अंगूर खाई हूँ और मैं राजा के पास माफ मांग लूंगी। ठीक है, अंगूर मुझे दो। तब कालू कौवा अंगूर लेके भाग जाती है और सब कुछ देख लेती है मीठू कबूतर और मीनू के पास जाती है। मीनू, क्या हुआ और तुम्हारा अंगूर का झोंका क्यों कालू कौवा को तुम दे दिया? कबूतर भैया, कालू कौवा ने बोला कि राजा ने अंगूर खाने के मना किया है और बोला वो जाके राजा के पास शिकायत कर देगा, इसलिए मैं अंगूर दे दिया उनको। ये कालू कौवा ने तो ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे तुम्हें ठुकरा के अंगूर ले गया और किसके पास क्या करते हैं मालूम नहीं। हमारा तोता राजा ऐसा नहीं है मीनू। तोता राजा कभी ऐलान किया ही नहीं है ऐसा बात। ऐलान नहीं किया तो मेरे पास से क्यों ऐसे लेगा भैया? कालू कौवा कितना चालाक है तुम नहीं जानती हो मीनू। एक दिन तो मेरे पास वो फ्री से मिठाई खाने आई थी, मैं इसको एक दिन में ही सिखा दिया हूँ। ओह, ऐसा है भैया। और एक बात है, मेरे पास से कालू कौवा मेरा अनाज का आधा अनाज ले आई है भैया। अरे किस लिए, क्यों दिए हो तुम उसको? एक दिन कालू कौवा मेरे घर जाती है और बोलती है जंगल में अनाज कम है, इसलिए कोई पक्षी एक बच्चा से ज्यादा बच्चा नहीं रख पाएगा और सब बच्चे को मार दिया जाएगा। ये बोल के मेरे पास से आधा अनाज लेके घर आया है भैया। बाप रे, ये तो कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को सत्यानाश कर देगा। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ है मीनू, तब भी किसी को नहीं बोला है तुम? नहीं भैया, मैं डर के मारे किसी को नहीं बोला हूँ, आज ही आपको बोला सिर्फ। तुम मेरे साथ अभी चलो राजा के पास और सब कुछ खुल के बोलना। डरना मत, कुछ नहीं होगा, राजा वैसा नहीं है मीनू। तब दोनों तोता राजा के पास जाते। क्या बात है पक्षियों, मीठू और मीनू, कोई संबाद है? सुनाओ। राजा साहेब, मेरा साथ अन्याय हुआ है। राजा साहेब, मेरा आधा अनाज कालू कौवा ने एक दिन मेरा घर से ले आई है और आज मेरा पास से अंगूर का झोंका छीन के खा लिया है। कालू कौवा तुम्हारा पास से अंगूर का झोंका छीन के खा लिया है और आधा अनाज तुम्हारे घर से ले आई है? क्यों ले आई है, खुल के बोलो तुम। राजा साहिब, एक दिन कालू कौवा मेरा घर जाती है और बोलती है कि आपका ऐलान है जंगल में अनाज कम है, इसलिए हर पक्षियों का एक ही बच्चा रह सकता है और सब बच्चा को मार दिया जाएगा। मुझे ऐसा बोल के धमकाया है और आधा अनाज ले लिया है, बोला है कि मैं तुम्हारी दूसरे बच्चा को बचा लूंगी। ओह, कालू कौवा को मैं तो मंत्री बना के गलत कर चुका हूँ। क्या सुनना पड़ती है मुझे? मैं तो
सारे पक्षियों को खुशी दिलाना चाहती हूँ, लेकिन एक कालू कौवा मुझे तो दुख दे रही है। अभी मैं इसको सीख सिखाती हूँ। कालू कौवा, अंदर आओ। जो हुक्म राजा साहेब, बोलिए। मीनू ने बोला है कि तुम उसके घर से आधा अनाज ले आई हो और आज उसके पास से अंगूर छीन के खाई हो। ये बात क्या सच है? राजा साहेब, मेरा गलती हो चुका है, मुझे क्षमा करें। ये बात सच है। तुम्हारा इतना बड़ा साहस, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कालू कौवा। तुम मेरे साथ नहीं, मेरा सारे पक्षियों का साथ अन्याय किया हो। मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगी और फांसी में लटका दूंगी। राजा साहेब, मेरा गलती हो चुका है, मैं आपके पास क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें राजा साहेब। तुम्हारा कोई क्षमा नहीं होगा। तुम सिर्फ मीनू के साथ नहीं, जंगल के सारे पक्षियों के साथ, मेरे साथ और मेरे विश्वास के साथ धोखा की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देके रहूंगी। तब कालू कौवा को फांसी के फंदे में ले जाती है। कालू कौवा, मेरा कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। इसको ये फांसी में लटका जाए। राजा साहेब, मुझे माफ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। राजा साहेब, मैं फांसी में मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए राजा साहेब, मैं आपकी पैर पे करती हूँ। बात नहीं सुनने चाहती हूँ, फांसी में लटकाओ। तब कालू कौवा को फांसी में लटका देती है और कालू कौवा मर जाती है। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। अपना भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करिए।